हाय, वेलकम टू क्वेरी करो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ओर से जो वीडियो आएगा वो बिज़नेस पर ही आएगा और आज का जो वीडियो है वो बिज़नेस पे है, जिसमें टाइटल है डू एंड डू नॉट पार्ट 7 होने वाला है। इससे पहले जो भी वीडियो आए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 6 अपलोड है और आज जो है पार्ट 7 अपलोड करने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद आपको हम बिज़नेस स्टार्ट करना सिखाएंगे। तो लेट्स बिगिन। देखिए, डू है एंड डू नॉट है, यानी बिज़नेस में जो बिज़नेस करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटरप्रेन्योर है यानी वो पर्सन है या आदमी है जो बिज़नेस कर रहा है। या तो आपको इसको एंटरप्रेन्योर को समझने के लिए अब इसको एक सिंपल से भाषा में आप बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं, बिजनेसमैन या वुमेन। एंटरप्रेन्योर जो है बहुत अच्छा वर्ड है। तो आइए समझते हैं डू में। तो डू में क्या है कि आपको पहला नंबर दिया है पंक्चुअल रहना। क्या रखना है? पंक्चुअल रहना है। इसका अर्थ ये है कि जब आप बिज़नेस शुरू कर दिए हैं तो जो आपका ऑफिस का टाइमिंग होगा या डिलीवरी होगा, कोई गुड्स एंड सर्विस, एकदम सब पंक्चुअल होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसीलिए डू में रखे हैं। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे एक्टिव, यानी आपको अपने बिजनेस में एक्टिव रहना है। अगर आप लेजीनेस शो करते हैं या तो पोस्टपोनिंग नेचर का आप शो करते हैं तो होप कि आप बिजनेस में कुछ दिनों के बाद लीड नहीं कर पाएंगे, आपका फेलियर हो जाएगा। तो वहाँ बिजनेस को फेलियर या फेल नहीं होने देना है। तो उसके लिए आपको क्या है कि एक्टिव रहना है। क्या रहना है? एक्टिव। क्या रहना है? एक्टिव रहना है। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि रेगुलर, यानी आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखना है। मान लीजिए आप पंक्चुअल हैं, ऑफिस का टाइम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 9 से 9 है, 9 AM टू 9 PM। आप पंक्चुअल हैं लेकिन आप रेगुलर नहीं है। मीन्स आज पंक्चुअल है, खोल रहे हैं, कल आप नहीं खोल रहे, ओपन नहीं कर रहे हैं। तो उस अवस्था में इसको डू में रखे हैं और आगे आपको पता चलेगा जो वीडियो अपकमिंग आएंगे कि क्यों डू एंड डू नॉट को लिया गया है और पार्ट 7 में इसको डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इथिकल है, यानी बिजनेस में क्या होना चाहिए? इथिकल होना चाहिए, यानी एक नैतिकता होना चाहिए सोसाइटी के प्रति, क्योंकि सोसाइटी का ग्रोथ ही आपके कंपनी का ग्रोथ है। अगर सोसाइटी को आप लाइक क्राइम, लाइक रॉबरी, यू विल थिंक लाइक दैट कि मीन्स अभी तो रुको ना, बाद में निचोड़ेंगे। नॉट लाइक दैट। आपको बिल्कुल इथिकल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ तभी है जब सबका ग्रोथ है। सबका ग्रोथ इन द सेंस सोसाइटी का ग्रोथ रहेगा तभी आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। सोसाइटी का अगर समस्या कोई बिजनेस के माध्यम से आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस के माध्यम से चाहे गुड्स के माध्यम से, वो समस्या को सॉल्व कर रहे हैं तो सोसाइटी के हित में ही है। तो आपको इथिकल होना है, अनइथिकल नहीं बनना है। नेक्स्ट, स्टेटेड और प्रॉमिस्ड, यानी जो भी आप किसी से प्रॉमिस किए हो, चाहे इन्वेस्टर हो या तो कोई कस्टमर हैं या कोई टीम मेंबर हैं, जो आप प्रॉमिस किए हैं उसको आपको निभाना है। मीन्स आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड स्टेटेड, नॉट कॉल्ड प्रॉमिस। यानी जो आपने वादा किया है आपको निभाना है और वादा उतना ही करें जो आपसे संभव है। तो ये है फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपको सिंसियर होना है। यस, सिंसियर, या आप यहाँ एक वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, सिंसियर की जगह आप ऑनेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में काफ़ी आपको सिंसियर होने होते हैं या रहना होता है, और नहीं है तो हो जाइए आप। तो ये सिंसियर होना बहुत अच्छी है। ऑनेस्ट से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो सिंसियर है, इसीलिए हमने सिंसियर का यूज़ किया है। तो सिंसियर आपको अपने बिजनेस में होना है। कहने का मतलब है कि आपको डिसीजन ही लेना है। तो अगर आप डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे, टीम को कैसे वर्क करना है, टीम को क्या टास्क असाइन करना है, अगर वो भी आप नहीं कर पाते हैं तो सिंसियर नहीं कहलाएंगे। अगर कोई कस्टमर है जो प्रॉमिस किए हैं कि यस आई विल डिलीवर आवर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन टाइम, सो दिस इज़ द सो लाइक दैट, अगर आप किसी को कुछ भी कहते हैं और वो काम में आपका सिंसियरिटी नहीं है
वंस अगेन, अगर आपके उस काम में सिंसियरिटी नहीं है तो वो काम ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगा, ऑन टाइम वो फिनिश नहीं होगा। तो आपको सिंसियर रहना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम सभी मेंशन करते हैं, जैसे कि हम सब मेंशन करते हैं तो यहाँ सिंसियरली मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंसियरली टीम क्वेरी करो, तो हम सब ऐसे मेंशन करते हैं। रिगार्ड्स न लिखकर सिंसियरली टीम क्वेरी करो मेंशन करते हैं। तो आपको भी लाइक दिस आपको मेंटेन करना है। ये कंपनी का नाम है, आप अपने कंपनी का नाम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं टीम ABC, सिंसियरली टीम ABC। तो इस तरह से आपको ये सब वर्ड को जो है अच्छे से यूज़ करना है। नेक्स्ट, आपको कोशिश करना है कि टाइम को आप जितना से जितना चाहें सेव करें। क्या करें? सेव करें। अगर टाइम आप सेव नहीं करते हैं, अननेसेसरी कहीं वेस्ट करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए वो ड्रॉबैक हो सकता है, डिमेरिट हो सकता है। चलिए अब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डू नॉट है। यानी इसमें हम आपको बताएंगे कि वो सारे एंटरप्रेन्योर जो नए हैं या इमर्जिंग है, लीडिंग है या बिजनेस शुरू करने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, क्या हैं आप? नए एंटरप्रेन्योर हैं। क्या है? न्यू एंटरप्रेन्योर हैं आप। क्या है? न्यू एंटरप्रेन्योर हैं आप। तो जब आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको बिजनेस को सेफ जोन मिले, बिजनेस चलता रहे और आपका बिजनेस मार्केट में बना रहे, यानी आप बिजनेस से आउट ना हो जाए। अगर वैसा बॉल नहीं खेलिए जिसमें आप विकेट ही आउट हो जाए। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है डोंट है, यानी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ डोंट लगाना है आपको प्रीफिक्स में। सो यूज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, यानी आपको यूज़ नहीं करना है। तो अब आपको अजीब लग रहा होगा कि ये जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको बिल्कुल अजीब लग रहा होगा कि हम कह रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, जो कि पूरा दुनिया इसके पीछे पागल है, डायरेक्ट बोल सकते हैं मेंटल है। तो इसमें क्या है कि हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको यूज़ नहीं करना नहीं है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप पास स्टार्टिंग टाइम है, चाहे आप बिजनेस ही कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सब फालतू चीज़ों को आप यूज़ करें। हाँ, आपको उतना ही यूज़ करना है, सिर्फ ओनली फॉर बिजनेस पर्पज़। ठीक है, फॉर ओनली बिजनेस पर्पज़। पर्सनल पर्पज़ आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे वहाँ लाइक करेंगे, हैशटैग देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नो, यू डोंट हैव टाइम, यू विल हैव टू सेव टाइम रादर टू वेस्ट टाइम। नहीं, आपको बल्कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम को सेव करना है। आप जानते हैं ये सब कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कोविड कोरोना से भी सब खतरनाक चीज़ है। अगर एक बार आप इसमें एंटर करते हैं, डेफिनेटली आपका 1 घंटा से 2 घंटा बर्बाद होने वाला है। तो एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये काफ़ी डिमेरिट होने वाला है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको सेव टाइम करना है। तो कुछ इसमें प्रैक्टिसेस हैं जिससे को आप यूज़ कर जिसको आप अवॉइड कर जिसको प्रैक्टिस को देखकर आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो पहला हम दिए हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी है आप जानते हैं, आपको यूज़ नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए ही कीजिए और उतना ही कीजिए जितना टाइम परमिट है। ये नहीं कि कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, हम किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्या मैसेज आया है, नॉट लाइक दैट। यू डोंट हैव मच टाइम, यू हैव ओनली 720 मिनट्स पर डे। 720 मिनट्स पर डे यू हैव। तो यू विल हैव टू यूटिलाइज योर क्रेडिटेड टाइम ऑफ योर लाइफ फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस और द बिजनेस यू आर डूइंग। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि यूट्यूब, यहाँ यूट्यूब को भी रखें हम। देखिए यूट्यूब अब जो भी सोशल मीडिया है, हालांकि पॉइंट आउट किए हैं कुछ का, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि कहीं आप यूट्यूब ओपन करते हैं, शॉर्ट्स में डालते हैं, तो वो सब काफ़ी इंगेजिंग वीडियोस होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि आपका टाइम किल होना है और अटेंशन भी आप खो देंगे। तो ये सब जो है आपको अवॉइड करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको क्रिकेट अवॉइड करना है,
क्रिकेट के कौन जीतेंगे कौन हारेंगे आपके बिजनेस के लिए कोई यूज़फुल नहीं है। अब इसमें कोई मूवी आप देख लिए, क्या देख लिए, मूवी देख लिए, तो ये सब अवॉइड करना है। सब क्या देख रहे हैं, अवॉइड करना है या ETC को अब अवॉइड करना है। यूट्यूब ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं देना है। वाई मीन्स क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको टाइम को बचाना है। आपको हर पल, हर सेकेंड, हर वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के ग्रो के बारे में सोचना है। क्योंकि आप नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टिंग में ही आप अपने बिजनेस को केयर नहीं करेंगे, डेयर नहीं करेंगे, देन हाउ यू विल बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वी सी व्हाट्सअप। यस, व्हाट्सअप भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आप स्टेटस सब जो पोस्ट करते हैं तो वो सब जो है आपको देखना नहीं है। क्या सोसाइटी में हो रहा है वो एक स्टेटस से पता नहीं चलता है, एक शॉर्ट से पता नहीं चलता है, एक रील से पता नहीं चलता है। क्या सोसाइटी में हो रहा है इसको आपको ध्यान न देकर ध्यान इस चीज़ पे देना है कि क्या कस्टमर को चाहिए। वो तभी होगा जब आप उनके बीच में टाइम बिताएंगे, ना कि उनके एक पोस्ट पे टाइम बिताएंगे। पोस्ट तो कुछ भी हो सकता है, आज केक डाले हैं कल चिकन बिरयानी वो डालेंगे, आज बर्थडे का करेंगे तो कल मरनी का वो स्टेटस पे पुट सेंड करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू विल फोकस ऑन दीज ऑल थिंग्स योर टाइम विल बी बेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट वी सी अटेंड पार्टी, यानी पार्टी को अटेंड नहीं करना है। जैसा कि आप हाल ही में बिजनेस शुरू किए हैं और आप अपना टाइम पार्टी में देंगे, कहाँ देंगे, पार्टी में। जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, कोई मैरिज का पार्टी हो गया या कोई एनिवर्सरी का हो गया। सो इस तरह के जो भी सेलिब्रेशन है या रिंग सेरेमनी है या कुछ भी हो, सिवाय सैड सेरेमनी, वो तो आपको पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अंतिम इच्छा तो मीन्स लास्ट घड़ी तो आपको जाना ही है, क्योंकि परिवार है तो छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को छोड़कर बाकी अब सब चीज़ में आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि बाबू ये बिजनेस है, बिजनेस में एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि ये सारा पॉइंट्स में हम मेंशन किए। थोड़ा भी आपका टेंशन, एक्टिवनेस हटा कि कंपटीटर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजर है वो, तो आपको पार्टी अटेंड नहीं करना है। जब आप नए बिजनेस हैं, जब आपके पास पूरी तरह से सेटअप नहीं है, लोगों में पहचान नहीं बना है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है आपके अपने बिजनेस के प्रति। नेक्स्ट, ईट आउटसाइड फूड, यानी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। देखिए, खाना से संबंधित भी हम लाए हैं। क्यों? अगर बाहर का खाना अगर खाते हैं तो वहाँ एक ही तेल का मल्टीप्लाई होकर वो, मतलब फॉर एग्जांपल समोसा ही खाते हैं, तो क्या आप डू यू रियली थिंक कि वो ऑयल जो होते हैं पर एवरी डे, जो हर दिन वो चेंज होते हैं? नहीं। देन योर थिंकिंग इज फुल्ली फॉल्स। नहीं, वो चेंज नहीं करते हैं। एक ही तेल को, एक ही ऑयल को वो बार बार रिपीटेड करके वो पॉइजनस बनाते हैं। सो लोगों को खाने दीजिए, क्योंकि बीमार नहीं पड़ेंगे तो हॉस्पिटल वाला बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। उनको खाने दीजिए, लेकिन आपको नहीं खाना है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है आउटसाइड फूड। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं फिट नहीं होते हैं। वो क्या है? अनफिट है, अनफिट फॉर योर हेल्थ, अनफिट फॉर योर हेल्थ। जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए अनफिट हो वो आपके बिजनेस के लिए अनफिट है। क्यों? अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, आप ठीक ही नहीं रहेंगे, तो क्या आप अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे? एट द स्टार्टिंग स्टेज no one is going to work on your behalf or something else. You will be only responsible for all business activities for your business. So we will see next, visit relatives home, यानी इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। मीन्स बिजनेस शुरू नहीं किए कि आज दादा कन है, कल नाना कन है, कहीं नानी कन है, कोई दादी कन है। नॉट लाइक दैट। आपको विजिट नहीं करना है, सेक्रीफाई करना है, कुछ त्यागना है। बिजनेस को आगे ले जाना है तो त्यागना है। कहने का मतलब ये नहीं कि कल कस्टमर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जब बिजनेस आप शुरू करेंगे तो एनी टाइम आप व्यस्त रहेंगे, कॉल्स आएंगे, क्योंकि कस्टमर्स को वो चीज़ चाहिए जो आप मार्केट में प्रेजेंट किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, लाए हैं या ठीक है, या तो अवेलेबल किए हैं, तो वो चीज़ उनको चाहिए। अगर दे लाइक मीन्स उनको चाहिए, अब उनको टाइम से डिलीवरी चाहिए। अब आप
थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि उछल रहे हैं, कभी दादी जी के यहाँ तो कभी गांव में तो कभी दोस्त के मौसा के मौसी के सास के सासुर के घूम रहे हैं आप। सो डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि वो सभी में क्या है कि आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन, सिचुएशन, एक्टिवनेस जो भी है XYZ जो हम बताएं सब के सब डिस्टर्ब होने वाले हैं। जब सब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आप डिस्टर्ब, आपका बिजनेस डिस्टर्ब, आपका बिजनेस डिस्टर्ब, दैट विल बी इन लॉस। यानी कंसिक्वेंटली कि अगर आप विजिट करते हैं तो टाइम का किलिंग होगा, टाइम का किलिंग होगा, बहुत से कस्टमर बिलिंग नहीं करेंगे, बिलिंग नहीं होगा, डीलिंग नहीं होगा, डीलिंग नहीं होगा तो वो टाइम का किलिंग होगा, किलिंग होगा तो समझ जाइए कि वो बिल्कुल लॉस ही होने वाला है। तो नेक्स्ट वी सी वेस्ट टाइम, यानी आपको हर एक्टिविटी ऐसा करना है कि टाइम को बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर क्रॉसिंग सम रोड समवेयर और यू आर गोइंग समवेयर एंड अचानक आपके सामने कोई मित्र मिल जाते हैं कोई, तो आप उतना ही उनको टाइम दीजिए जितना ज़रूरत है। नॉट लाइक डैट कि आप कहीं निकले, अब आपके कोई दोस्त मिल गए तो लगे गप्पे सप्पे करने। नॉट लाइक डैट, दिस इज़ अ बिजनेस। ये जॉब नहीं है कि यहाँ जॉब नहीं है। बिजनेस इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटीज, इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटिव थिंग्स। सो यहाँ वो नहीं है कि 9 से 9 आप ड्यूटी कीजिए, आपका ख़त्म, मालिक देखेगा, प्रॉफिट लॉस मालिक। यहाँ मालिक आप ही हैं, तो सब चीज़ आप ही को देखना है। किसको देखना है? आपको ही देखना है। तो आपको काफ़ी एक्टिव रहना है, तो आप उनको टाइम दीजिए, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट इस तरह से दीजिए कि टाइम को बैलेंस करें और सब जो होना चाहिए सिस्टमेटिक होना चाहिए, सब शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए, कोई अनशेड्यूल नहीं होना चाहिए, अनरूटीन नहीं होना चाहिए, सब एक प्रॉपर चैनल में होना चाहिए। तो ओवरव्यू यही है कि जो भी हम आपको बताएं कि एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए डू क्या होना चाहिए, एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए डू नॉट क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम आपको बताए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत चैलेंजेस होता है। इसमें आपको हर एक चीज़ नया चीज़ सीखना पड़ेगा, कस्टमर का बिहेवियर के बारे में जानने होंगे। एक आँख, आपके पास 2 ही आँख है, यस वी हैव 2 आइज ओनली, लेकिन तीसरा आँख जो दिखाई नहीं देता है वो है अटेंशन का आँख, जो कि आपको कस्टमर के अलावा कंपटीटर पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्या एक्टिविटी करने वाले हैं कहीं ना कहीं साइड से उनको भी आपको मॉनिटर करना है। then you are going to succeed, then you are going to run your business, then you will proceed in the business, then you will get profit in the business, then definitely as a resultant your name of company will be in the market, your fame will be in the market, and everything will be in fine mood. Your company is now developed, you can hire the staffs like that. So आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको मोटिवेट करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एक्सप्लोर, हाउ टू डू सेटअप। सो स्टे ट्यून्ड।